बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। दो अहम नोटिफिकेशन जो हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन पर एक पाबंदी थी। दो नोटिफिकेशन थे उस हवाले से। एक नोटिफिकेशन जो था वो 22 अप्रैल 2025 को आया था। फिर उसी को जो है वो एलेबोरेट किया गया 23 जून 2025 को। कुछ क्लैरिफिकेशन थी वो उसमें दी गई। ये दोनों नोटिफिकेशन जो है वो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हक में ठीक नहीं थे। अब तसलसल शुरू हो गया है कि नोटिफिकेशन मुअत्तल होने का। हम दुआ करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन के खात्मे का सिलसिला है ये चलता रहे और वो तमाम नोटिफिकेशन में लास्ट पे उसका जिक्र लाजमी करूंगा जिनका मुअत्तल होना ज़रूरी है। बात यहाँ पर करते हैं कि वो कौन से नोटिफिकेशन है जिसको गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये नोटिफिकेशन आज आया है और ये 17 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, आज का नोटिफिकेशन है। और ये क्लैरिफिकेशन देता है। क्या देता है इसमें डिटेल से बात करते हैं, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, वही रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया है उसमें क्या लिखा है। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखा देता हूं कि नोटिफिकेशन है ऑफिस मेमोरेंडम पेंशन इन द केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। एक कहावत है कि माँ कहती कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ के सिया कर। मतलब जिस बंदे के पास या किसी भी फर्द के पास कोई काम ना हो तो वो एक ही काम को रिपीट करता है। ये मिसाल मैंने इसलिए दी है कि ये वो तमाम नोटिफिकेशन हैं जो कि पहले जो निज़ाम चल रहा था उसको ख़त्म करने के हवाले से थे। अब इसको दोबारा ख़त्म किया जा रहा है और दोबारा जो है वो पुराने निज़ाम को बहाल किया जा रहा है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो दो नोटिफिकेशन है, एक नोटिफिकेशन जो आया था 22/4/2025 को, उसी को एलेबोरेशन के लिए जो 19/6/2025 को नोटिफिकेशन आया था, ये दोनों नोटिफिकेशन को जो है वो अब मुअत्तल कर दिया गया है। इसमें बेसिकली जो नोटिफिकेशन थे क्या वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पहला नोटिफिकेशन जो था वो 22 अप्रैल 2025 को आया था। ये आपके सामने नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा हुआ है कि द पेंशन इन द केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट आफ्टर द रिटायरमेंट। मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा रिटायर्ड हुआ है, रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत अख्तियार करता है और वो अब जब रिटायर्ड हुआ तो उसकी उम्र जो थी वो 60 साल थी, तो आपको उस दौरान जब दोबारा रिटायरमेंट के फौरन बाद जॉब मिलती है तो उस जॉब को ऑन करते हैं तो आपकी पेंशन खत्म कर दी जाएगी। एक जो है वो इसमें ये रखा गया कि अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो फिर आप पेंशन ले लें, अगर आप लेना चाहते हैं नौकरी कर रहे हैं वहाँ से तनख्वाह तो वो आप तनख्वाह लेते रहें। दोनों में से किसी एक चीज़ का आपने जो है वो सिलेक्शन करना ज़रूरी है। और इसी की एलेबोरेशन के लिए जो है वो अगला नोटिफिकेशन आया। वो कब का था वो भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। वो नोटिफिकेशन था 19 जून 2025। पेंशन इन द केस, उसका सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, इन द केस री एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट आफ्टर द रिटायरमेंट, इसको एलेबोरेट किया गया है। बताया गया है कि जब कोई भी मुलाजम जब सरकारी सतह पर दोबारा नौकरी लेता है तो उसकी पेंशन बंद हो जाती थी। दोबारा पेंशन को हासिल करने के लिए उसको बड़े जतन करने पड़ते थे। पाकिस्तान में जो चीज़ बंद हो जाती है उसको खुलवाने के लिए आपको डिफरेंट किस्म के जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती थी। अब जो है वो हुकूमत ने कहा है कि अब आप एक जो है वो मामला चला सकते हैं, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसका जितनी अमाउंट आपकी पेंशन की है वो उसमें से कट हो जाएगी और बाकी जो है वो आपको पेंशन भी मिल जाएगी और आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो जो पैसे जॉब से मिल रहे हैं वो भी मिलते रहेंगे। मतलब ये है कि अगर किसी बंदे की 50,000 जो है वो उसकी पेंशन है, 1 लाख रुपए जो है अगर वो जॉब से करके जो उसकी जो
बनती है सैलरी वो है, तो उसमें से 50,000 कट हो जाएगी, मतलब मिलेगा उसको 1 लाख ही। तो दोबारा अगर वो जॉब छोड़ता है तो उसकी पेंशन बाहर रहेगी। तो ये इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो तफसीलन बयान किया गया। अब जो है इन दोनों नोटिफिकेशन को, मैंने वो मिसाल सही दी थी ना कि जो कि एक ही काम को बार बार किया जा रहा है, हुकूमत के पास शायद और कोई काम नहीं है कि पहले कवानीन बना रही है, फिर ख़त्म कर रही है, फिर बना रही है, तो इसी काम में वो लगे हुए हैं, कोई नई डेवलपमेंट सामने नहीं आ रही। अब ज़्यादातर जो है वो आपको पता है कि मामलात ऐसे होते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों पर जो है वो पाबंदी लगाई जाती है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जो बंदा रिटायरमेंट अर्ली लेता है उस पर पाबंदी लगाई गई। ये दोनों नोटिफिकेशन की आपको समझ आ गई होगी जो मैंने बताया कि इसको मुअत्तल कर दिया गया। अब ये जो मुअत्तल हुए हैं नोटिफिकेशन, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हमारे फ़ौजी भाइयों को होगा, क्योंकि ज़्यादातर रिटायरमेंट के बाद उन्हीं को जॉब मिलती है। यंग जनरेशन तो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, वो बाहर जाके पीसी की दुकान पे काम करे या किसी और जगह पे काम करे, इस पर कोई कंसर्न नहीं है। मगर यहाँ पर बात हो रही है उन मुलाजमीन की जो जॉब छोड़ते हैं फिर जॉब लेते हैं, दोबारा दोबारा जॉब लेते हैं, और उनके लिए नोटिफिकेशन भी निकाले जाते हैं, कवानीन में अमेंडमेंट्स भी की जाती हैं। मगर जो यंग जनरेशन है, जो अनएम्प्लॉयड बंदे बैठे हुए हैं, उनके लिए फ़िलहाल जो है गवर्नमेंट के पास ना पैसा है, गवर्नमेंट के पास ना कोई पॉलिसी है। गवर्नमेंट कहती है कि हम पेंशन देने के पैसे नहीं हैं और ना ही हम इन फ्यूचर ये दे सकेंगे। हम जो है वो फ़िलहाल जो पॉलिसी है जो पेंशन देने की वो भी ख़त्म कर रहे हैं। उसके लिए आपको पता ही है कि नई पॉलिसी सामने आई थी, जो आप अपने पैसे कटवाएंगे और आपको वही मिल जाएंगे लमसम। और कुछ एक दूसरी पॉलिसी ये आई थी कि अब डायरेक्टली भर्तियाँ की जाएंगी और जो उनकी अमाउंट बनती होगी तनख्वाह मुकम्मल लमसम तनख्वाह पर रखा जाएगा। तो ये तो बात होगी अलग सिस्टम की। अब बात करते हैं कि ये सारा वफाकी सतह पर जो हो रहा है वो उसकी बात हम कर रहे हैं। ज़रा सा हमारे जो सिस्टम है उसकी तरफ आते हैं, तो उसमें नोटिफिकेशन जो सबसे ज़्यादा अहम था जिसको मुअत्तल किया जाना चाहिए था वो था अर्ली रिटायरमेंट का। मतलब यह है कि अगर कोई बंदा जल्दी रिटायर्ड होता है तो वो रिटायर्ड हो गया, ठीक है, और उसको अगर उसने 30 साल मुकम्मल कर लिए या 20 साल कर लिए, तो उसको अगर ज़रूरत है तो वो रिटायर्ड हो रहा है ना, किसी वजह से हो रहा है। मगर यह है कि हुकूमत कहती है कि अगर आप अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं, चाहे 2 साल 1 साल या आप जो है वो 3 माह पहले भी लेते हैं, तो आपको उसकी जो है वो अमाउंट भरनी पड़ेगी, मतलब वो पनिशमेंट है उसके ऊपर कि आपको वो देनी ही पड़ेगी। तो इस नोटिफिकेशन को जो कि 10 दिसंबर 2024 को आया था, इसको मुअत्तल होना ज़रूरी है। ये जो दूसरे हुए हैं इसको ज़रूरी नहीं भी था। उसके बाद जो पेंशन को कम्यूट कर दिया गया, बेसलाइन पेंशन के हवाले से जो नोटिफिकेशन आया, यहाँ मतलब कि ये जो सारे कवानीन आए थे जो कि सरकारी मुलाजमीन पर एक मुकम्मल तौर पर जो है पाबंदियाँ थी, इनको ख़त्म होना ज़रूरी था। अब बात कर लेते हैं मल्टीपल पेंशन की। मल्टीपल पेंशन और इसके साथ तनख्वाह, ये दो अलग चीज़ें हैं। अब ये जो बहाल हुई है ना, ये पेंशन भी लेंगे और तनख्वाह भी लेंगे, दोनों को बहाल किया गया है। मगर मल्टीपल पेंशन का सिस्टम ही और है। अगर कोई बंदा 2 पेंशन ले रहा है डिफरेंट महकमे से, एक महकमे से जो है वो जॉब करके वहाँ से आप रिटायर्ड हो गए हैं, या आपको कोई अजीज़ रिटायर हुआ है उसकी पेंशन और अपनी पेंशन दोनों ले रहे हैं, तो इस तरह का कानून अभी फ़िलहाल ख़त्म हो चुका था। पिछले जो नोटिफिकेशन आया था जो 1 जनवरी 2025 को आया था, वो नोटिफिकेशन फ़िलहाल बहाल है। आपको एक ही पेंशन मिलेगी, वो किसी भी अदारे से मिलेगी। इन फ्यूचर देखते हैं कि शायद ये भी जो है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए, एक बंदा 2 पेंशन भी ले सके, 3 का भी हो सकता है। हुकूमत पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत जो है वो इस तरह के ऐलान करती रहती है। पहले जो है कवानीन बनाए जाते हैं, बाद में मुअत्तल किया जाता है, और वो खुशखबरी की सिस्टम में तमाम दोस्तों तो पहुँचा भी दिया जाता है। और हम आपको इसी तरह की मज़ीद ख़बरों के लिए जो है वो इसलिए मदऊ करेंगे क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। और अगर आपको कोई सवाल है या आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, लाजमी दीजिएगा। इजाज़त दें।